हेलो स्टूडेंट्स, आज GOC2 का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी EAR का मैकेनिज्म पढ़ा था और इसके साथ साथ कुछ और बेसिक चीजें भी सीखी थी, जैसे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी सीखा था। तो आज हमें पढ़ना है टाइप ऑफ EAR यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट टाइप जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक, बस आप सिंपल लिख लो एडिशन ऑफ HX। और इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो पोलर सॉल्वेंट में और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो सबसे पहले हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में करेंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जांपल ले लेता हूं डायरेक्ट, CCl4 मेनली यही दिया मिलेगा आपको, तो ब्रैकेट में लिख भी देना नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहां पे ये रिप्रेजेंट क्यों कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये कल आपको समझ आएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे। ठीक, समझ आ रही बात। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट ब्रैकेट में ये भी साथ में लिख लेना, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्वेंट चेंज करने से भी रिएक्शन में चेंज आएगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं, एडिशन ऑफ HX इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहां पे एक छोटे से एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मुझे ये एग्जांपल दे दिया, ठीक, ये एल्कीन दे दी, ठीक, और इसकी रिएक्शन दी गई है HX के साथ, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब आपको पता है HX जो है उसमें क्या है, X पे माइनस चार्ज और H पे प्लस चार्ज। ठीक, यहां पे H प्लस किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और एल्कीन कैसी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी यहां पे देगा। तो अब ये क्या बन सकता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना कल मैंने आपको सिखाया था। क्या करना है, यहां पे जो X माइनस है यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, अगर उस कार्बन के लग जाए जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो मार्कोनिको प्रोडक्ट मिलेगा, और उस कार्बन के लग जाए जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों केस हम यहां पे बना लेते हैं। देखो कैसे बनेगा, पहले केस में तो ये बनेगा मार्कोनिको प्रोडक्ट, ठीक, इसको बोलेंगे हम मार्कोनिको प्रोडक्ट, MK लिख देता हूं, और दूसरे केस में आपका बनेगा RCH2CH2X यहां बनेगा। ठीक, ये बनेगा एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, या इसको ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है, समझ आ रही बात, ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट होगा। और आपको पता है EAR का मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, वो मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला प्रोडक्ट जो बनेगा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में कभी पूछा ना जाए कि मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट, आंसर आपका हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ आ रही बात। नेक्स्ट, इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब इस रिएक्शन को आपको कैसे देखना है, जैसे कल भी मैंने आपको सिखाया था कि यहां पे आप इस रिएक्शन को ऐसे नहीं समझेंगे, थोड़ा एक बार इसको ऐसे समझें। मान लीजिए ये बीकर है, ये रिएक्शन बीकर है यहां पे, और इस रिएक्शन बीकर में यहां पे हमें CCl4 यानी सॉल्वेंट दिया गया है। तो सॉल्वेंट के बाद इसमें हम क्या डाल देंगे, आपका रिएक्टेंट डाल देंगे। रिएक्टेंट क्या है, एल्कीन। एल्कीन मेनली नॉन पोलर होती हैं, है ना, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगी। तो यहां पे जब हम यहां पे एल्कीन डालेंगे, ये RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक, फिर इधर से हम एसिड भी डाल देंगे। HX क्या है, एसिड है कोई भी, HF, HCl, HBr, HI, इनमें से कोई भी एसिड हो सकता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे HX को डाला, ठीक, अब क्या होगा, देखो इसके ऊपर यहाँ पे मैं येलो पेन से दिखा देता हूं आपको, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, वो क्या होगा, वो हमारा H प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। अब अटैक कैसे करेगा वो हम आगे मैकेनिज्म में देखते हैं। देखो एक बार इधर देखना, ये बस मैंने ओनली आपको ये समझाया है कि रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिएक्शन बीकर में एक्चुअल में क्या हो रहा है, इतना समझ में आया। अब आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे कि अटैक कैसे होगा। तो एक बार थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं और इसमें हम देखते हैं, जैसे देखो यहां पे अगर बात की जाए, मैकेनिज्म लिख देता हूं मैं। मैकेनिज्म में देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
अब यहां पे देखो H प्लस होगा, यहां पे H प्लस होगा इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक। इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। अब ये पाई बॉन्ड जो है यहां पे H प्लस पे ऐसे अटैक करेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। GOC 1 में भी मैंने सिखाया था और स्टार्टिंग में GOC 2 में भी आपको बताया था, ठीक। तो अटैक करने की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करेगा। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड आपका ये इधर भी टूट सकता है और इधर भी टूट सकता है। मान लीजिए पहले केस में इधर टूटता है, राइट साइड टूटता है ऐसे, तो क्या बनेगा यहां पे, तो यहां पे आपका ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, ये वाला, ठीक। और यहां पे माइनस आएगा और जैसे ही माइनस आएगा इसके H प्लस लग जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक। दूसरे केस में मान लीजिए इस तरफ टूटता तो इसमें माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो इस पे माइनस आएगा उसके H प्लस अटैच हो जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे बनेगा CH2 प्लस, ठीक। अब ये देखो ये कैसा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन आपको नजर आ रहा है, वो प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अब ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा, और ये क्या होगा आपका लेस स्टेबल होगा। और ये आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या है, कार्बोकेटायन क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट आपका उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, तो ये जो मोर स्टेबल है ये आपको मेजर प्रोडक्ट देगा, यानी अब X माइनस का अटैक जो होगा यहां पे इस कार्बोकेटायन पे होगा, और ये वाला प्रोडक्ट जो बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट जो बनेगा मोर स्टेबल प्रोडक्ट से हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, मेजर प्रोडक्ट बोला है। बात समझ में आएगी नहीं आई, कोई डाउट है क्या। और यहां पे लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और अब आपने देखा डायरेक्ट, अगर रिजल्ट डायरेक्ट देखें, जहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्कोनी को प्रोडक्ट है। और जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है उससे जब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच होगा तो उसको एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट हम बोल देंगे। कोई डाउट है क्या। तो इसलिए मार्कोनी को मेजर प्रोडक्ट होता है और एंटी मार्कोनी को माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। वो डेफिनेशन आप पहले ही पढ़ चुके थे। मार्कोनी को प्रोडक्ट तब बनता है जब अनसिमेट्रिक एल्कीन पे अनसिमेट्रिक रिएजेंट का अटैक होता है। ये अनसिमेट्रिक एल्कीन थी और यहां पे ये अनसिमेट्रिक रिएजेंट था, कल हमने ये देख लिया था, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इस मैकेनिज्म में जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, यहां पे एक चीज और है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, रिएक्टिविटी ऑफ रिएजेंट। और रिएजेंट क्या है, यहां पे HX है, रिएक्टिविटी ऑफ HX टुवर्ड्स EAR, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या ऑर्डर आएगा, EAR में HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, ये आपको सोचना है, सोच के बताओ भाई। HX यानी HF, HCl, HBr और HI, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा भाई, सिंपल सी बात है, रिएक्शन किसके कारण स्टार्ट हो रही है, H प्लस के कारण, ठीक। एल्कीन का किसके ऊपर अटैक हो रहा है, H प्लस का, तो जो ज्यादा H प्लस देगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब ज्यादा H प्लस कौन देगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा H प्लस देगा। तो हमें पता है यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, HI सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर HBr उससे कम एसिडिक, HCl उससे कम एसिडिक और HF उससे कम एसिडिक होता है। तो ये ऑर्डर आता है, तो यही ऑर्डर इनकी रिएक्टिविटी का आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। और ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम क्या करेंगे H प्लस हटा करके एनायन बनाएंगे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो आयोडीन एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका साइज ज्यादा होता है और साइज ज्यादा होने के कारण उसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। और नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए। इसलिए I माइनस सबसे बड़ा होगा, I माइनस का साइज सबसे बड़ा है, उस पर ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा, तो ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा तो आयोडाइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और HF
सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि F- का साइज छोटा है, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, और जब भी एनायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ये मैं GOC1 में भी आपको सिखा चुका हूं, फिर भी मैंने आपका एक बार और रिवीजन करा दिया। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम यहां पे करेंगे, लिखो जल्दी से। अभी हमने HX की डायरेक्ट रिएक्शन सीखी है, एल्कीन के साथ कैसे होगी उसका मैकेनिज्म सीखा है। अब हम एग्जांपल्स करेंगे। देखो सबसे सिंपल एग्जांपल आपका ये बनता है, जैसे मान लीजिए यहां पे ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये दे दिया प्रोपिन, और इसकी रिएक्शन दे दी HBr लिख दिया यहाँ पे। और कई बार तो एग्जामिनर यहाँ पे CCl4 लिखता भी नहीं है, तो आप नॉन पोलर सोलवेंट ही मान लेना। वैसे नॉर्मली एग्जामिनर ऐसे लिख के दे देता है, ठीक। तो अब इस रिएक्शन में क्या करना, आपने देखा अनसिमेट्रिक एल्कीन है, अनसिमेट्रिक रिजेंट है, तो अनसिमेट्रिक एल्कीन पे अनसिमेट्रिक रिजेंट का अटैक होगा, तो EAR रिएक्शन हो रही है, तो EAR रिएक्शन में मार्कोनी को प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और जब तक एग्जामिनर आपको ना बोले कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सीधा आपको सिंपल मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है। तो डायरेक्ट हम इसमें क्या करेंगे, सीधा सिंपल प्रोडक्ट लिख देंगे। जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट यानी Br लगा देंगे, और बोल देंगे ये मार्कोनी को प्रोडक्ट बना है और यही इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट देखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बाद आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ठीक, और इसकी रिएक्शन कराई जाए HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक। अब देखना कुछ स्टूडेंट यहां पे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे मिस्टेक हो सकती है आपसे। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पे जब अब इस बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो ये तो या तो इस तरफ ऐसे टूट सकता है या इस तरफ ऐसे टूट सकता है, ये दो ही तो केस बनेंगे। अब स्टूडेंट क्या देखते हैं कि यहां पे Cl जो है ये -I है, तो -I क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, और वो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो वो जब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे तो यहां पे कार्बोकेटायन बना देंगे, और जहां पे माइनस आएगा वहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, और ये केस बना देंगे, ठीक। और फिर फर्दर इसके Cl लगा देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ये बना देते हैं, ठीक। एक तो केस ये बन सकता है। दूसरा केस देखते हैं, मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को ऐसे ना तोड़ करके इसको एक काम करूं, इधर तोड़ूं तो क्या बनेगा। देखो अगर मैं इधर तोड़ता हूं, यानी ऐसे अगर तोड़ता हूं तो इसको, फिर क्या बनेगा, तो यहां पे जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा ये बनेगा, ठीक। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या, समझ आ रही बात? तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया आपका, ठीक। अब यहां पे एक काम कर लो, आप ये देख लो ज्यादा स्टेबल कौन है, सिंपल सी बात है। यहां पे आप क्या देखा, आपने क्या देखा, दो ही अल्फा H है। देखो इस कार्बोकेटायन के पास और इसके पास 5 अल्फा H है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 5 अल्फा H वाला ज्यादा स्टेबल है। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि यहां पे आपने इंडक्टिव इफेक्ट से काम किया है, Cl के -I से काम किया है। इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब ज्यादा स्टेबल कर रहा है कार्बोकेटायन को, तो हम उसको फॉलो करेंगे, इसलिए आपका ये वाला पॉइंट यहां पे रॉन्ग हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ये कार्बोकेटायन बना, अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे Cl लगा देंगे, ये Cl लग जाएगा ऐसे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, समझ आई कि नहीं आई? अब देखो, अब तक तो ठीक है, लेकिन जब घर पे आप पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद नोट्स का रिवीजन करेंगे, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। बताऊं क्या? आप बोलेंगे सर जब कार्बोकेटायन बन जाता है तो हम कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन चेक करते हैं। अब रिंग तो यहां पे है नहीं, आप कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट चेक करेंगे। कैसे? बोला सर अगर मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करके यहां ले जाऊंगा, तो यहां पे जैसे ही शिफ्ट करूंगा तो कार्बोकेटायन यहां आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही यहां आएगा तो ये लोन पेयर का रेजोनेंस है, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हैलोजेंस जो होते हैं वो -I का, उनकी -I की स्ट्रॉन्ग पावर होती है, +M उनका कम काम करता है। समझ आ रही बात? मैंने आपको सिखाया था GOC1 में कि हैलोजेंस का +M कम काम करता है, इनकी -I पावर ज्यादा होती है। तो हैलोजन का रेजोनेंस यानी हैलोजन के लोन पेयर के साथ कार्बोकेटायन का रेजोनेंस करा के उसको स्टेबल कभी भी मत करवाना, तो वहां पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी। कब करवाना है? जब आपका OH का हो, OCH3 का हो, ठीक, NH2 वगैरह का हो, नाइट्रोजन का लोन पेयर हो, यहाँ पे NH2 आ जाए, NHR आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पे ना हैलोजन का रेजोनेंस आ रहा ना, यहाँ बगल में कार्बोकेटायन आ रहा है, ऐसे रीअरेंज करा के आप स्टेबल करवा रहे हो,
तो ये ध्यान रखना, ये नहीं करना आपको। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि हैलोजन का रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, उसका माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक। अगर इसको कहीं पे लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक, अपनी लैंग्वेज में। हटा दूं मैं इसको, ठीक। अगर आपने लिखना है तो पोज करके लिख लो, मैं इसको हटा रहा हूं। अब नेक्स्ट देखो, और एग्जांपल हम यहां पे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये दे दिया आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH CCl3। अब देखो यहां पे 3-3 Cl लगे हुए हैं, समझ आ रही बात। अब जब 3-3 Cl लगे होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा, और जब HCl की रिएक्शन हम यहां पे कराएंगे CCl4 की प्रेजेंट में, अब क्या होगा, तो देखो माइनस आई तो होता ही है, यहां पे जो CCl3 ग्रुप होता ना, इसका हम -H भी कंसीडर करते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं। देखो ये एक ही केस में काम आता है, फिर एक टर्मिनोलॉजी और बोलना तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं ये चाहता हूं कि आपको कम से कम और अच्छे से अच्छा पढ़ा जाए, तो इसलिए मैंने नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पढ़ाया ही नहीं। तो CCl3 का नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है किसके साथ, यहां पे पाई बॉन्ड के साथ। तो नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहां पे हमने देखा था कि माइनस आई तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन यहां पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही है और नेगेटिव है, तो इसलिए इस बार बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे होगी, ये बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा। और ये बॉन्ड अगर ऐसे ही टूटेगा तो कार्बोकेटायन आपको पता है कहां बनेगा, यहां आपका कार्बोकेटायन बनेगा, ऐसे ये बनेगा। और फाइनल रिजल्ट क्या कर दोगे, जहां पे आपका कार्बोकेटायन बना है वहां पे आप क्या कर दोगे, Cl लगा देना। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और अच्छा एग्जाम्पल हम यहां पे करेंगे, कैसे, जैसे यहां पे अगर बात की जाए, एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए ये वाला केस आपको दे दिया, यहां पे देखो ये विनाइल क्लोराइड बना दिया, और इस बार क्या है, क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे अगर रिएक्शन देखी जाए, किसके साथ दे रखी है, HCl के साथ ही दे रखी है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब इस बार आपको क्या करना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी वो तो पता है, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हैलोजन का यानी क्लोरीन का लोन पेयर एल्कीन के साथ रेजोनेंस में है। और जब हैलोजन रेजोनेंस में होते हैं, यानी हैलोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, तो अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए हो तो वो +M का काम करता है, और रिएक्टिविटी अगर चाहिए हो तो -I का काम करता है। GOC1 में मैंने बोला था कि GOC2 में एक नोट डलवाऊंगा, तो वो नोट डलवाने का टाइम आज आ गया है। अब मैं एग्जांपल आपको डायरेक्ट समझा देता हूं, फिर इसके बाद नोट डलवाऊंगा। तो यहां पे हैलोजन रेजोनेंस में है, तो इसका लोन पेयर किसका काम करेगा, +M का। क्यों, क्योंकि अभी हमें प्रोडक्ट बनाना है, और +M का काम करेगा, तो इसके बॉन्ड को कैसे तोड़ेगा, ये इस तरफ तोड़ेगा ऐसे, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा +M से, और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड उस तरफ टूटेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और ऐसे टूटेगा तो बीच वाले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक। ये ऐसे टूटेगा, ये यहां पे Cl आएगा, ठीक, इस पे प्लस आया। अब आप बोलेंगे सर हैलोजन तो -I का काम कर रहा था, अब कैसे स्टेबल कर रहे हैं। मैंने वहां पे आपको यह बोला था कि कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। क्या बोला था, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं कराना है अगर हैलोजन के साथ रेजोनेंस करा के स्टेबल कराना चाहते हो। जैसे इस केस में यहां पे ये शिफ्ट करा के यहां पे कार्बोकेटायन बना के रेजोनेंस के साथ स्टेबल कराना चाहते हो, ये रॉन्ग है। लेकिन ये तो अपने आप रेजोनेंस में, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि इसने यहां पे +M का काम किया, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ है, इसके ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हुआ है, ठीक। इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि यहां पे हैलोजन +M का काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉन्ड तोड़ना है और फाइनल प्रोडक्ट बना देना है। क्या बन गया, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो एग्जामिनर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि अगर हम विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और उसका यूपीएससी नेम दे दे तो क्या बन गया, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ये आपको लिखना आना चाहिए। तो अब देखो ये तो है क्या है आपका विनाइल क्लोराइड, और ऊपर क्या है, ऊपर वाला क्या है भाई, ये है आपका अलाइल क्लोराइड। याद है ना अलाइल, इसको, इस ग्रुप को अलाइल कहते हैं। क्लोरीन को मैं अगर छुपा लूं, ये क्या है, इसके वैलेंसी फ्री है, प्रोपिन पे, ये प्रोपिन है, और इसके इस वाले sp3 कार्बन पे वैलेंसी फ्री कर दो तो वो अलाइल कहलाता है। याद है ना, और ये आपका विनाइल ग्रुप है, ये विनाइल क्लोराइड, वो अलाइल क्लोराइड। इसको नोट डाउन करो। आगे जो अभी मैंने आपको बताया हैलोजन वाला, वो नोट डाल के दोनों पॉइंट लिखते हैं, फिर उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। लिखो जल्दी।
अब नेक्स्ट देखो, जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हैलोजन अगर रेजोनेंस में है तो जब प्रोडक्ट चाहिए है तो वो प्लस एम का काम करेगा, और जब रिएक्टिविटी चाहिए तो माइनस आई का काम करेगा। तो ये नोट डाल लो और मेरे साथ साथ लिख लो। लिखो, इसमें पहले ऊपर हेडिंग डाल लो, व्हेन हैलोजन इज इन रेजोनेंस देन, फर्स्ट पॉइंट लिखना, देन इट वर्क्स एज प्लस एम इफ प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। और सेकंड पॉइंट क्या आएगा, इट वर्क्स एज माइनस आई इफ रिएक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रही है? रिएक्टिविटी बतानी हो तो माइनस आई का काम करेगा, और प्रोडक्ट बताना है तो प्लस एम का काम करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विनाइल क्लोराइड की HCl के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक, ये तो हो गया प्लस एम का जब काम करेगा, जब प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो रिएक्टिविटी में कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो भी एक लिख लेते हैं, मेरे साथ साथ लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स HBr। ठीक, ऐसे क्वेश्चन देगा। कैसे करेंगे इसको? जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया आपको, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, सेकंड दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड वन इज CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, एंड फोर्थ वन इज विनाइल क्लोराइड। ये दे दिया आपको। अब बच्चे पता क्या करते हैं, सीधा समझते हैं इसको कि ये सारी एल्कीन्स दे रखी है। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो, कभी भी क्वेश्चन को ऐसे मत सोल्व करो कि आप GOC2 पढ़ रहे हो, आप एल्कीन की रिएक्शन पढ़ रहे हो, आप एल्काइन की रिएक्शन पढ़ रहे हो, एल्काइल हैलाइड की पढ़ रहे हो, अल्कोहल की पढ़ रहे हो। जब आप क्वेश्चन सोल्व करो ना, बस ऐसे सोल्व किया करो कि आप केमिस्ट्री की रिएक्शन सोल्व कर रहे हो। इससे ज्यादा आपके माइंड में कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? इससे ज्यादा आपके माइंड में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि देखो, जब एग्जाम में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो तब हमें यह पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। समझ आ रही बात? भाई ऑर्गेनिक का है, बस हमें यह होता है कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से अपने को आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक, वहां पे तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, एक ही क्वेश्चन में फिजिकल भी मिक्स कर देगा, इनऑर्गेनिक भी मिक्स कर देगा, आपकी ऑर्गेनिक भी मिक्स कर देगा, और इवन ये भी कर सकता है केमिस्ट्री में फिजिक्स मिक्स कर देगा। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसी हैबिट नहीं बनानी है कि आप चैप्टर का नेम माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करें। आप तो बस ये करो कि मुझे ये क्वेश्चन दिया गया, अब इस पे मेरे को सोचना है। वो कैसे सोचना है वो मैं सिखाऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग सोचना है। चाहे वो आपके टेस्ट के सॉल्यूशन में देखते हो, चाहे आप वीडियो लेक्चर में देखते हो। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सारी एल्कीन्स आपको दी गई है। मेरे को इस क्वेश्चन में सारी एल्कीन दी गई है और बोला सबकी रिएक्शन मुझे HBr के साथ करनी है। तो मैंने पढ़ा है कि एल्कीन जब HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो HBr में क्या देता है, ये H+ देता है। H+ किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने सीखा था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो इनके कार्बोकेटायन बना के देख लो। तो अब यहां पे अगर देखी जाए, जैसे इसका कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पे मान लीजिए इसका बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे तोड़ दिया आपने, कार्बोकेटायन बन गया, इसका ऐसे तोड़ दिया, यहां कार्बोकेटायन बन गया, इसका ऐसे तोड़ोगे यहां पे कार्बोकेटायन बना दिया। ठीक, और इसका कार्बोकेटायन आपने यहां बना दिया। ठीक, ऐसे तोड़ गए। तो अब आप ऑर्डर क्या लिखोगे, फोर्थ की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। तो आपका आंसर यह आएगा, फोर्थ सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर थर्ड क्योंकि थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। ठीक है, ऑर्डर यही आना चाहिए। अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए, यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहां पे दो +H लगे हैं, ये भी +H का काम करेगा, ये भी +H का काम करेगा, ये भी +H का काम कर रहा है। यहाँ पे यहाँ 2 +H, यहाँ पे 1 +H और यहाँ पे कोई +H नहीं लगा, यही ग्रुप लगा बस एक। ठीक, तो ऐसे चेक करेंगे। लेकिन यहां पे जब हम आगे बढ़ते हैं इस केस में, ये आंसर सही है नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने नोट डाला है उसमें हमने लिखा है कि हैलोजन वर्क्स एज -I इफ रिएक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे ये +M का काम ना करके
किसका काम करने वाला है, प्लस एम का नहीं करेगा, किसका करेगा, माइनस आई का करेगा। तो यहां पे लिख देना ये प्लस एम का काम नहीं करता, किसका करता है, माइनस आई का करता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, इसमें कोई डाउट है क्या, समझा। तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, इसलिए मैंने अलग कलर के पेन से भी लिख दिया। ठीक, समझ आ रही बात। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहां पे, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे सकता है, HF, HCl, HBr और HI। ये थोड़ी देर पहले अभी हमने डेरिवेशन के साथ पढ़ा था कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा और वो है आपका HI। ठीक, इसको नोट डाउन करो, आगे और अच्छे एग्जांपल्स करते हैं। अब देखो, जो भी कल और आज हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। जहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा वहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करना है, रिंग एक्सपेंशन होगा तो रिंग एक्सपेंशन करना है, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करना है। या तो आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें या आप मेरे साथ साथ भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ट्राई करना जरूरी है, चाहे आपसे मिस्टेक हो चाहे आपका आंसर राइट हो। क्योंकि देखो, जब तक ऑर्गेनिक में आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बार खुद से ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज एक बार सभी क्वेश्चंस को ट्राई करें, या मेरे साथ साथ कर सकते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो देखते हैं इनको कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने देखो क्या देखा, एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया, ये मेरे को एल्कीन दी गई है, यहां पे HI दिया है, और जब भी जैसे ही यहां पे HX है ना, कोई भी HF, HCl, HBr, HI दे रखा हो, कोई भी एसिड दे रखा हो, और यहां पे ये CCl4 वगैरह या ना आपको वाटर वगैरह कोई रिजेंट ना दिया हो, तब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट मान लें। इन केसेस में नॉन पोलर सॉल्वेंट ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जब मैं आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकंड रिएक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड टाइप, उसमें भी मैं आपको ये बात बता दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, एग्जामिनर इन केसेस में आपको सीधा ऐसे ही लिख के देता है कि एल्कीन दे दी, इसकी रिएक्शन ऐसे देगा बस। कई बार वो CCl4 लिखता नहीं है, वो अंडरस्टूड है। समझ आ रही बात। तो यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो एल्कीन की और HI की रिएक्शन होगी तो H+ का अटैक होगा, तो ये बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। देखो, ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, क्यों, क्योंकि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ये दे रहा है, ये +H ग्रुप है, +I ग्रुप है। ठीक, तो यहां पे ये टूटेगा तो क्या बनेगा, देखो बना करके देखो, पहले बॉन्ड ब्रेक किया करो, बना करके देख लिया करो, ये बनेगा कार्बोकेटाइन। ठीक, और यहां पे एनायन बनेगा तो यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये यहां से इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक, H+ पे। समझ आ रही बात। तो अब क्या होगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इसके बगल वाला कार्बन 1 डिग्री, ये 3rd डिग्री, तो क्या करोगे, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे यहां पे। समझ आ रही बात। और जैसे ये शिफ्टिंग होगा तो कार्बोकेटाइन कहां बनेगा आपका, यहां पे बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक, और ये कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा, आपको पता है जहां पे फाइनल कार्बोकेटाइन बनता है, आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, वहीं पे आपको फाइनली क्या करना रहता है, वहीं पे आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट लग जाएगा। थोड़ा सा और इसको उधर शिफ्ट करके हम इसको एडजस्ट करके कर लेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, CH2 CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, I- आ जाएगा, प्लस पे आके चिपक जाएगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल में ये सभी का ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको पता है क्या है, HCl की रिएक्शन हो रही है एल्कीन के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, सीधा से आप पता चल रहा है कि EAR रिएक्शन है, यहां भी लिख लेना EAR रिएक्शन है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी क्योंकि इधर से +I ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, देखो कार्बोकेटाइन बना लो, फिनाइल, यहां पे ये मिथाइल लगा हुआ है, यहां पे इथाइल लगा हुआ है। ठीक, और ये कार्बोकेटाइन यहां पे बनेगा, और यहां पे क्या आएगा फिर CH3, क्योंकि यहां से ये H+ पे यहां अटैक कर देगा ऐसे। ठीक, तो अब जैसे ही ये कार्बोकेटाइन बना, अब आपको रीअरेंज कराना है, क्योंकि बगल में 4 डिग्री कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन तो रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंज किसका होगा, देखो 4 डिग्री कार्बन में क्या लगा, मिथाइल लगा, फिनाइल लगा और इथाइल लगा। तो सबसे पहले शिफ्टिंग किसकी करते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में, सबसे पहले शिफ्टिंग हाइड्राइड की होगी, तो हाइड्रोजन तो यहां पे लगा नहीं है, फिर अल्काइल ग्रुप की होती है, और अल्काइल ग्रुप में किसकी करते हैं, 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। तो 3 डिग्री की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, यहां पे 1 डिग्री लगा, ये 2 डिग्री लगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे
2 डिग्री को शिफ्ट करेंगे, 1 डिग्री को शिफ्ट नहीं करेंगे। समझ आ रही बात। और ये ध्यान रखना यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट नहीं करना है, कल मैंने आपको ये सिखाया था। तो जैसे ही हम ये बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CH3 और यहाँ पे CH, CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा और जहां पे कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट लग जाएगा। ठीक, ये केस होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एल्कीन दिख रही है, देखना बेंजीन पे रिएक्शन मत करवा देना, क्योंकि बेंजीन EAR रिएक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पे एल्कीन, यहाँ पे ये दिख रही है आपको, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा क्योंकि ये प्लस H का काम कर रहा है। तो जैसे ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे अटैक कर देगा H+ के ऊपर और क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बना के देखो, जैसे ही आप ये कार्बोकेटायन बनाएंगे, ये वाला कार्बोकेटायन ऐसा कुछ नजर आपको आएगा। ठीक, और जैसे ये कार्बोकेटायन आपने देखा क्या सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और इसके बगल में भी सेकेंडरी कार्बन और इधर भी 1 डिग्री कार्बन। क्या कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे ही आप यहां से 2 डिग्री से हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे और यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा तो ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है करके देखते हैं। ये देखो, ये ऐसा कुछ बनेगा, यहां पे आएगा कार्बोकेटायन आपका, ये CH2 और ये CH3 रीअरेंजमेंट के बाद। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। समझ आ रही बात। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दोगे, इसके ऊपर Br- लग जाएगा जहां पे कार्बोकेटायन बना हुआ है। इतना सा आपको करना है, ऐसे कर लेंगे हम लोग। सभी क्वेश्चंस ऐसे करने रहेंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या होगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा, एल्कीन है, एल्कीन है और HBr दिया है, तो क्या होगा, EAR रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और यहां से टूट करके ये यहाँ पे H+ के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही H+ के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। कैसा बनेगा, एक बार बना करके देख लो। ये कार्बोकेटायन आपका ऐसा बनेगा यहां पे। ठीक, और 5 कार्बन की रिंग है, उसके ऊपर कार्बोकेटायन है। तो क्या करते हो, रिंग एक्सपांशन करते हैं, ना कि रीअरेंजमेंट करते हैं। ये ऐसे रिंग एक्सपांशन होगा। यहाँ पे कैसा दिखेगा मैं दिखा देता हूं। वैसे मैंने कल भी आपको सिखाया था, तो आप एक बार देखो। ये ऐसा है, मैं बना के दिखा देता हूं दोबारा से पूरा। ये आपका ऐसा दिखाई दे रहा है, कार्बोकेटायन यहां पे है। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और यहां पे ये शिफ्टिंग जैसे ही इसका होगा, देखो ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहां पे क्या हुआ, यहां से एक बॉन्ड हट गया तो एक वैलेंसी कम हो गई, तो यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, और एक्चुअल में आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये आपकी क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक, और इसके ये लगा मिथाइल ग्रुप। ठीक, और मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसके बगल वाला कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ आ रही बात। और पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे क्या करोगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है, एक सेकंड देखो, यहां पे ये हाइड्रोजन जो होगा ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। ये ऐसे हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे और जैसे ही आपने हाइड्राइड शिफ्ट करा तो ये वाला केस आपके लिए बन जाएगा, ये वाला केस बनेगा। अब आपको पता है सिंपल हमें क्या करना है, Br- लगाना है। तो जहां पे कार्बोकेटायन आपका बना हुआ है वहां पे आप Br लगा देंगे, तो ये Br का अटैक यहां पे करवा दो, तो क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? देखो कैसा आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट दिया गया था और फाइनल प्रोडक्ट कैसा बना है। तो ऐसे चीजें आपको सीखनी होंगी। लेकिन देखो इतनी प्रैक्टिस मैं आपको ऑर्गेनिक में कराऊंगा, आप ये देखना इनमें से कोई भी रिएक्शन, ये रिएक्शन करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा EAR का जो आपकी कॉपी से बाहर हो, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही इतना कर लेंगे। क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपको ये करना है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करना है, रिंग एक्सपांशन करना है या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है, सब आप अपने आप कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब मैं आपको सिखाता हूं एक एक चीज को ध्यान से समझना है, अच्छे से नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद उसको अच्छे से डेली रिवाइज भी करना है। ठीक, इसको नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए 2 क्वेश्चन और बोर्ड पे आपके सामने लिखे हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करने चाहिए। आप एक बार वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, या आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 2 ब्यूटेन रिएक्ट विद HBr, देन मेजर प्रोडक्ट विल बी 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन समझ में आया आपको? आपको क्या करना है
कि 2 ब्यूटेन बनाना है, उसकी रिएक्शन HBr के साथ करानी है और ओनली मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं कि मेजर प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा या 4 बनेगा, ये आंसर आपको देना है। तो देखो यहां पे कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले हमारा रिएक्टेंट हम बनाएंगे, क्या दिया हुआ है 2 ब्यूटेन, तो ये बनेगा, इसकी रिएक्शन HBr के साथ है, तो आपको सिंपल क्या दिख रहा है, कैसी रिएक्शन होगी, ये एल्कीन है, ये HBr है, EAR रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिक एल्कीन है, दोनों साइड से सेम है, ये कार्बन दोनों ही सेम है, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो इसमें मार्कोनिको रूल तो लगना नहीं है क्योंकि ओनली अनसिमेट्रिक एल्कीन में लगता है, और अनसिमेट्रिक एल्कीन में भी तब लगेगा जब अनसिमेट्रिक एल्कीन पे अनसिमेट्रिक रिजेंट अटैक करता है। तो अब इसमें देखो ये बॉन्ड आप या तो इस तरफ ब्रेक करें, लेफ्ट में ब्रेक करें या राइट में ब्रेक करें, एक ही बात है। इस तरफ मान लीजिए आपने ऐसे ब्रेक किया तो यहां पे EAR रिएक्शन होनी है, तो क्या होगा, ये वाला कार्बन इस H+ पे यहां पे अटैक कर देगा, समझ आ रही बात। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो जब यहां पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे इस रिएक्शन में तो ऐसा कुछ बनेगा, CH3 CH, यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये बन जाएगा, और यहां पे क्या लगेगा, यहां पे प्लस आएगा, तो जहां पे कैटायन बनेगा वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट लग जाएगा। क्योंकि देखो अगर मान लीजिए आप यहां पे ओनली कैटायन बनाते हैं तो रीअरेंजमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, इधर 1 डिग्री, ये बस ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, तो रीअरेंजमेंट होना नहीं है, डायरेक्ट क्या करोगे, सीधा प्रोडक्ट बना दो। ठीक, मैं बार बार ये डिटेल में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि इससे अपना थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा और कोई चांस नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखो, मेजर प्रोडक्ट में ये वाला कार्बन जो है, ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक D और एक L। समझ आ रही बात, यानी ये कितने प्रोडक्ट देगा, 2 प्रोडक्ट देगा। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 आंसर आ गया, सीधा ये टिक कर देते हैं, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि आंसर 2 आया है आपका, ऑप्शन 2 नहीं आया। ये मिस्टेक पेपर में होती है, अगर आपने ये मिस्टेक की हो यहां पे नोट डाउन कर लेना, पेपर में मिस्टेक नहीं करनी है। तो क्या करना था, इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 है, ऑप्शन 2 थोड़ा आंसर, समझ आ रही बात। तो इसका आंसर कितना आएगा, कितने प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट। ठीक, समझ आएगी नहीं आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या देखा, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ दे रखी है। अगर अभी आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि एल्कीन की रिएक्शन है, यहां पे अटैक होगा, सिंपल सा समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन जब आप पेपर करेंगे तो आप वहां पे मिस्टेक कर सकते हैं। क्या मिस्टेक कर सकते हैं, सबसे पहली मिस्टेक सुनो, जैसे ही पेपर में आपने ये रिएक्टेंट देखा, ये रिजेंट देखा, और ऑप्शंस पे अगर आपकी नजर गई, मैक्सिमम स्टूडेंट ये वाला आंसर टिक करेंगे। क्यों करेंगे, वो सोचेंगे कि ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और यहां पे H+ और ये माइनस, तो H+ लगेगा हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, और Br- लग जाएगा इस कार्बन पे। ये आ गया फर्स्ट आंसर। ये मिस्टेक आप कर सकते हैं, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने करी हो, लेकिन इसका ये आंसर नहीं आएगा। कैसे करना है, कैसे सोचना है, वो सुनो। अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना इतने धीरे धीरे, ये इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके माइंड की प्रोसेसिंग ऐसी हो जैसे टीचर सोचते हैं। अगर नया क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए वो भी आप सोल्व कर पाए। तो कैसे सोचेंगे, देखो बेंजीन तो यहां पे ये रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि आपने देखा जैसे ही पाई बॉन्ड है और HX है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है, ये तो हमें समझ में आता है। और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ESR, जो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो, या तो इस पाई बॉन्ड पे अटैक हो सकता है या इस पाई बॉन्ड पे। तो अगर यहां पे बात की जाए कि जो CO पाई बॉन्ड होता ना, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे बात की जाए C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होती है। मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात की जाए या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बात की जाए तो ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, C डबल बॉन्ड O की। हो सकता है आपको दिखता हो कि यार ये पोलर पाई बॉन्ड जल्दी टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। समझ आ रही बात। तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये मैंने क्या लिखा है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखा है। समझ आएगा नहीं यार। ठीक, तो ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, ये जल्दी टूट जाएगा। अब होगा क्या, इसमें यहां पे ये HBr, इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, H+ की तरफ। तो दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी तोड़ फोड़ करेगी, क्या करेगी, इस पाई बॉन्ड को इजीली तोड़ देगी। और जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है क्या करेगा, यहां से यहां अटैक कर देगा।
और जैसे ही यहां पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CO वाले पाई बॉन्ड को अपने को छेड़ना नहीं है, और उसको नहीं छेड़ते हुए क्या प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। यहां पे मिथाइल लगेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा इधर, तो यहां पे प्लस आएगा और जहां प्लस आएगा वहां भी R लग जाएगा। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फोर्थ वाला आंसर आपका आ गया। अगर ऐसे क्वेश्चन ट्राई आप करेंगे बिना ऑप्शन देखे, हमेशा आपका सही जाएगा। अगर आप सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखेंगे, 101% श्योर है आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो इसलिए आपको ऑप्शन कभी भी नहीं देखना है। अब हो सकता है आपने क्वेश्चन ठीक किए हो, अगर आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो आपके लिए खुशी की बात बता दूं, ये क्वेश्चन आपका एम्स का है, एम्स 2010 का है, और ये क्वेश्चन भी आपका एम्स 15 का है, 2015 का है। यानी दोनों ही बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एक अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा टफ था और वो भी टफ था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं बच्चे मिस्टेक करते हैं, अगर आपने सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे सही नहीं हुआ या सॉल्व नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं। मेन बात यह है कि अगर आपको अब समझ में आ गया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है, जब हम आपको पढ़ाते हैं ना और जो नोट्स आप बनाते हैं, तो नोट्स के क्वेश्चन आप दूसरी बार भी करोगे ना 1 महीने के बाद, फिर भी आपसे नहीं होंगे, क्योंकि नोट्स में हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। तो इसलिए नोट्स के क्वेश्चन अगर आपसे कभी ना भी हो तो टेंशन मत लिया करो। नोट्स के क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, सोल्व करने से, सही आंसर फाइंड आउट करने से जरूरी होता है उसको सही से समझना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दोनों एम्स के क्वेश्चन थे, आगे 2 और अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, एक बार इनका सॉल्यूशन नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो, ये 2 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन आपके साथ हैं। चाहे तो आप देखें कि यहां पे मैंने अभी तक आपको एल्कीन की रिएक्शन करवाई है, एल्काइन की नहीं करवाई। एक बार आप मेरे से समझ लें फिर आप कर लेना। पहले आप मेरे से समझ लो, फिर घर पे ही आप खुद ट्राई कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहां पे भी आपको दिख रहा है HCl है, ये प्लस ये माइनस, ये क्या है आपका, ये एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो आपको पता ये क्या करेगा, ये ऐसे टूटेगा और यहां से ये H प्लस पे अटैक कर देगा, EAR रिएक्शन होनी है। तो जैसे ही रिएक्शन होगी क्या बनेगा, यहां पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH, और यहां पे आएगा प्लस, और जहां पे प्लस आएगा वहां पे आपको पता है क्या, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट यानी Cl लग जाएगा। ये लग गया Cl। अब देखो ये तो 1 मोल की रिएक्शन कराई आपने, उसने यहां पे 2 मोल दे रखे हैं, तो दूसरे मोल की जब रिएक्शन कराएंगे अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगा। तो इसमें जब आप देखेंगे यहां पे जो Cl लगा हुआ है ये किसका काम करेगा, हैलोजन जब रेजोनेंस में होते हैं किसका काम करते हैं, प्लस M का। तो ये प्लस M का जब काम करेगा यहां पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और जैसे ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में ये H प्लस पे यहाँ पे जाकर के अटैक कर देगा। तो अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो CH3 यहाँ पे C, ये CH3 और ये Cl, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, फिर जहां पे प्लस आएगा वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट अटैच हो जाएगा। समझ आ रही बात, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। हो गया पहला। अब चाहो तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन एक बार आपको खुद को ट्राई करना चाहिए। सिंपल है, जैसे पहला केस था, इसमें क्या देखा HCl, इसमें देखा HI, तो ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। देखो क्या बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, वही सीधी सी बात है, ये ऐसे टूटेगा और यहां से ये H प्लस के ऊपर अटैक कर देगा। तो जैसे ही H प्लस पे अटैक करेगा ये ऐसे बन जाएगा, और यहां पे प्लस आएगा, प्लस जहां पे आएगा वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट यानी आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक, अब आयोडीन किसका काम करेगा, प्लस M का काम करेगा, प्लस M का काम करेगा, हैलोजन है, रेजोनेंस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और जैसे ही ऐसे टूटेगा यहां पे फिर H प्लस पे अटैक कर देगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस है, तो जैसे ही ये अटैक करेगा यहां पे Y क्या बनेगा आपका, CH3C, ये यहां पे CH3, ठीक, क्योंकि यहां पे H प्लस जुड़ जाएगा, यहां पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, फिर प्लस यहां पे आएगा, और जहां पे प्लस आया क्या होगा, वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट यानी Cl माइनस जुड़ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। ये आपका X है और ये आपका Y है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये भी दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एम्स 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका नीट का क्वेश्चन है। नीट को पहले AIPMT बोला जाता था, तो ये AIPMT का क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया था।
तो ये भी दोनों अच्छे क्वेश्चन है। तो एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दोबारा रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी है, वो भी मैं आपको क्लास नोट्स में कराऊंगा। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हम ऑर्गेनिक में करने वाले हैं, आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक एक लेक्चर को ध्यान से सुनना है, अच्छे से नोट डाउन करके रिवाइज करना है। तो इसको नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन उसने दे दिया कि HBr के साथ करवाई गई है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखो अब प्रोबेबिलिटी क्या है, आप डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन करवा सकते हो भाई, डबल बॉन्ड पे भी EAR रिएक्शन हो सकती है और ट्रिपल बॉन्ड पे भी हो सकती है। तो एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या एल्काइन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अब अपने को ये देखना है। तो इसमें अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहां पे ये करवाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी रिएक्शन हमने ऐसे कराई HBr के साथ। तो इसमें क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, CH3 CH प्लस और ये CH3। ठीक, और इसी केस में मान लीजिए हमने एल्काइन की रिएक्शन करवाई होती, यहां पे ऐसे CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये HBr के साथ एक ही मोल लिया होता, तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता, ये बनता, ये बॉन्ड ऐसे टूटता। भाई ये तो सबको समझ में आता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक, इसमें ऐसे टूटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये देख लो, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पे कार्बोकेटाइन बना, यहां भी कार्बोकेटाइन बना, तो जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पे कार्बोकेटाइन कैसा है, sp2 कार्बोकेटाइन है कि नहीं है, और sp2 कार्बोकेटाइन, और यहां पे क्या है, sp कार्बोकेटाइन है। ठीक, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 कार्बन, और ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो लेस स्टेबल होगा, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, एल्कीन वाले पार्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा है या एल्काइन वाले पार्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा है? बोलो भाई क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे, एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक, तो यहां पे हम नोट डाल लेंगे और लिख देंगे साफ साफ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन इज more than reactivity of alkyne towards EAR। रीजन क्या है, बिकॉज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और ब्रैकेट में ये भी लिख देना, कार्बोकेटाइन क्या है यहां पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। more stable carbocation is formed in alkene। एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यानी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो बनता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो यहां पे आपको एल्कीन पे करवानी है। अब देखो यहां पे इस बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ेंगे या इधर तोड़ेंगे, तो दोनों ही केस बना के देख लेते हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपको, यहां पे CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पे कार्बोकेटाइन बनाया पहले केस में, तो यहां पे हाइड्रोजन लगेगा, ऐसे बनेगा, तो इसके पास 2 अल्फा H है। समझ आ रही बात? देखो यहां पे ये मत कर देना कि ये -I है और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूं आपको। Cl वाले केस में मैंने सिखाया था, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाना, आप बॉन्ड को दोनों तरफ तोड़ के देख लो। जैसे ही बॉन्ड को आपने यहां पे तोड़ा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पे, फिर इसको हम क्या करेंगे, यहां पे ना बना करके अगर कार्बोकेटाइन को यहां पे बना देते, तो ये कार्बोकेटाइन अगर बना देते तो इसमें क्या होता, 5 अल्फा H है। तो 5 अल्फा H, पिछले में क्या थे, जब यहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है 2 अल्फा H, तो 5 अल्फा H वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये तो ठीक है, ये बना लिया हमने मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, अब हम रीअरेंजमेंट की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, ये 2 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्ट किया आपने, तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। ठीक, और कार्बोकेटाइन यहां बनने के बाद आप बोल देंगे रेजोनेंस में है। लेकिन एक चीज ध्यान करो, मैंने आपको सिखाया था एल्काइन किसका काम करती है,
-M का काम करती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एल्काइन -M का काम करती है, तो यहां पे रीअरेंजमेंट मत करा देना। तो यहां पे बस यही लिखना 5-alpha-H है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए हम इस कार्बोकेटाइन को बनाते हुए यहीं पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट यानी Br लगा देंगे। बात समझ में आई? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और इस नोट से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको इसकी बजाय ये वाला क्वेश्चन देता, ठीक, और यहां पे HBr दे दिया। देखो अब ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। ठीक, ऊपर वाला क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्या है आपका, ये पेंट 1-in-4-ine है। ठीक, और ये क्या है, ब्यूट 1-in-3-ine है। समझ आ रही बात? ठीक, यहां पे रेजोनेंस नहीं है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, यहां पे रेजोनेंस है। ठीक, अब यहां पे मान लीजिए आपने क्या किया, एक केस ये किया कि आपने एल्कीन पे कार्बोकेटाइन बना करके देखा कि मैं तो एल्कीन पे कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, ऐसी रिएक्शन कराऊंगा। ठीक, और फिर इसके बाद नेक्स्ट केस जो आपने बना, मैं ये कहता हूं कि यहां पे आप एल्काइन पे भी बना के देखो। तो इस केस में आपने ये वाला कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये वाला बनेगा ना, C डबल बॉन्ड, यहां पे CH आएगा। ठीक, इस केस में ये बनेगा। ठीक, तो अब देखो यहां पे आप बोलेंगे सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो sp2 कार्बोकेटाइन है या sp कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि वहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो एल्काइन होती है ये किसका काम करती है, -M का काम करती है। समझ आई? तो ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये क्या क्या बोल दोगे इसको, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। समझ आ रही बात? ड्यू टू -M ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आई? -M में लिखवाया था मैंने आपको एसिटाइलिन को। ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं, भूलने वाली नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब अगर ये वाला केस अगर हम कंसीडर करें तो यहां पे देखो ये किसका काम करता है, ये तो +M का कर सकता है, तो +M का काम करेगा तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ठीक, कौन करेगा +M का काम, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये +M का काम करेगा, विनाइल ग्रुप। ठीक, विनाइल या फिनाइल ग्रुप +M का काम करते हैं। ठीक, -M का भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ती है वो मेनली +M का ही करते हैं। ये यहां पे +M का करेगा क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, यहां पे ये ऐसे शिफ्ट कर सकता है इसको। समझ आ रही बात? ठीक, तो अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, नेक्स्ट फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बनेगा, तो यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, और जहां पे कार्बोकेटाइन है वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टून लगा रखा था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेना, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड ऐसे टूट के H+ जुड़ेगा ना, यहाँ पे लिखा नहीं था मैंने, ये देख लेना। तो यहाँ पे Br बन जाएगा, ये रेजोनेंस में है। ठीक, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये जो प्रोडक्ट बना है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट बना है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक, नीचे लिख सकते हो, उसके नीचे देखो ये रेजोनेंस में है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट, और उसमें अगर आप Cl यहां पे अगर Br लगा लेते तो ओनली Br का और इसका रेजोनेंस होता। तो यहां पे इधर भी रेजोनेंस है और Br के साथ भी रेजोनेंस है, दोनों तरफ से रेजोनेंस है। Br का इसके साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, इस डबल बॉन्ड का इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस है। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये आपका सही प्रोडक्ट है। ये आपको इधर वाले केस में ये इधर नहीं जाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हो गए, कर लेंगे ऐसे, नोट डाउन करो, इससे और भी अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे आज के लेक्चर का सबसे शानदार क्वेश्चन, जो एग्जामिनर का भी फेवरेट क्वेश्चन है। अब आपका यह काम है, कॉपी पेन साइड में रख दो और 100% फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको लिख के दे देगा 1,3-ब्यूटाडाइईन की रिएक्शन आपको HBr के साथ करानी है, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। या ऐसे डायरेक्ट आपको रिएक्शन स्ट्रक्चर बना के दे देगा कि बताओ इस रिएक्शन में क्या होगा। ठीक है, अब अपने को इसको अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पे एल्कीन है, ये एल्काडाइईन है और HBr के साथ रिएक्शन है। ये हमें समझ में आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, EAR रिएक्शन होगी। समझ आ रही बात? अब यहां पे भी डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, चाहे आप इस पे करवाओ चाहे इस पे कराओ, बात एक ही है। तो जब मान लीजिए हम इस पे करवा लेते हैं, तो इस पे जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्योंकि ये ऐसे टूट करके क्या करेगा, यहां पे जब आपका H+ पे अटैक करेगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, ये वाला।
ठीक, क्योंकि इसमें क्या हुआ होगा, यहां से इसने H प्लस पे अटैक किया होगा ऐसे। ठीक, ये कार्बोकेटायन बना होगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और यहाँ पे 3 अल्फा H भी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो आपको ये रेजोनेंस भी करके दिखाएगा। कैसे करेगा, यहां से ऐसे रेजोनेंस करेगा, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, तो वो हम बना करके देख लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, यहां पे थोड़ा सा लेफ्ट इसको कर देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। यहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो अब देखो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, यहां पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक, और वापिस ये रेजोनेंस करके उल्टा ये स्ट्रक्चर बना लेगा, ये पाई बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा। ठीक, अब इसका अगर मान लीजिए अपने को रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है दोनों का, ठीक, क्या बनेगा, हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जहां जहां पाई बॉन्ड मूव किया है उसको तो क्या करेंगे, पार्शियल पाई बॉन्ड से दिखा देंगे, ऐसे डॉट से दिखाते ना, और जहां जहां आपका प्लस चार्ज मूव किया है वहां पे पार्शियल प्लस चार्ज से ऐसे शो कर देते हैं। ठीक, या आप एक काम भी कर सकते हो, हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि भाई जो प्लस चार्ज आया है एक बार तो इस कार्बन पे था और एक बार इस कार्बन पे था, इसको ऐसे शो कर देंगे। समझ आ रही बात, तो प्लस चार्ज यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, रेजोनेंस करता रहेगा, किसी पे भी आ सकता है। अब Br का अटैक कराना है तो Br इस प्लस पे भी अटैक कर सकता है और इस प्लस पे भी अटैक कर सकता है, तो हम दोनों केस बना करके देख लेते हैं। तो दोनों केस कैसे बनेंगे वो अपने को देखना है। मान लीजिए एक केस में मैंने क्या किया, इस पे अटैच करा दिया, तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे ये Br अटैच हुआ और ये स्ट्रक्चर बनेगा, और दूसरे केस में क्या बनेगा, ये Br दिखा देना कि यहां पे हम Br का अटैक करवा रहे हैं, तो दूसरे केस में यहां पे अटैक करेगा। ठीक, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बोकेटायन पे, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए मैं एक काम करूं, ये जो हमारी एल्कीन है इसको नंबरिंग दे दूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन जो है ये पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ा आपने, इस पे हाइड्रोजन H प्लस अटैच हुआ, तो इस पे तो H प्लस अटैच हो गया। जब इस पे Br लगेगा यानी इस पे सेकंड कार्बन पे लगा है, ये जैसे इस केस में, तो ये क्या हुआ, 1-2 एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलेंगे हम 1-2 एडिशन। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, समझ आया। और ये वाला जो एडिशन होगा, इस पे हाइड्रोजन अटैच हुआ और 1-2-3 फोर्थ कार्बन पे आपका ब्रोमीन, तो ये होगा 1-4 एडिशन। ठीक, इसको 1-4 एडिशन बोलेंगे। इसमें आगे देखो 1-2 एडिशन कैसे हुआ, 1-4 एडिशन कैसे हुआ। जैसे ये कार्बोकेटायन बना है ना सेकंड कार्बन पे, सीधा अटैक हो गया फास्ट, तो फास्ट अटैक होगा तो यानी रिएक्शन फास्ट हुई है, यानी काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, तो इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको शॉर्ट में मैं KCP बोलूंगा। समझ आ रही बात। और ये जब हुआ होगा तो क्या हुआ, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हुआ तो थोड़ा सा रिएक्शन स्लो हुई होगी, और स्लो हुई है तो किसके बाद हुई है, रीअरेंजमेंट के बाद हुई है। और रीअरेंजमेंट कब होता है, लगभग रूम टेम्परेचर पे होता है। कार्बोकेटायन रीअरेंज हुआ है तो कहां पे होगा, रूम टेम्परेचर पे, यानी थोड़ी सी ज्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई होगी। और जब टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन हो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये बात अपने को अच्छे समझ में आई, इसको मैं शॉर्ट में TCP बोलूंगा। ठीक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्चुअल में होती ये रूम टेम्परेचर के आसपास है। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये आपकी 40 डिग्री सेल्सियस पे किया गया था। ठीक, और ये आपका -40 डिग्री सेल्सियस पे किया गया था। समझ आ रही बात। और ये +40 पे, बल्कि इसके साथ साथ ये भी लिखो आप कि ये +40 पे हुआ था एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये वाला +40 डिग्री सेल्सियस पे जब किया गया तो ये प्रोडक्ट बना, -40 पे जब किया गया तो ये प्रोडक्ट बना। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे लो टेम्परेचर पे और इसको हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर पे। ठीक, कभी एग्जामिनर आपको लिख के दे दे कि हाई टेम्परेचर पे हो रही है रिएक्शन तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, लो टेम्परेचर पे हो रही तो ये बनाना है। एग्जामिनर आपको कभी टेम्परेचर लिख के ही नहीं देता है एक्चुअल में, और लिख के भी देगा तो क्या लिख के देगा, या तो -40 डिग्री सेल्सियस लिख दे, -20 लिख दे, या 0 डिग्री सेल्सियस लिख दे, या 5 डिग्री सेल्सियस को भी लो टेम्परेचर माना जाएगा। समझ आ रही बात। टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस को आप लो टेम्परेचर में कंसीडर करेंगे। ठीक, उससे ज्यादा टेम्परेचर दिया है
17 डिग्री सेल्सियस दे दे, 20 डिग्री सेल्सियस दे दे, रूम टेम्परेचर लिख के दे दे, 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया, तो आप ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ आ रही बात? एक बार मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिख देता हूं, यहां पे एक टेबल बना देता हूं आपके लिए। जैसे यहां पे क्या दिया गया था, ये टेम्परेचर है, मान लीजिए ये -40 डिग्री सेल्सियस और यहां पे ये +40 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेबल आपकी कुछ ऐसी बनेगी। देखो यहां पे मैं लिखूंगा केसीपी प्रोडक्ट और ये टीसीपी प्रोडक्ट। देखो जब लो टेम्परेचर था तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बना है, क्या बना है, केसीपी बना है। तो ये 80% बना था लो टेम्परेचर पे, और हाई लो टेम्परेचर पे ये क्या बना, माइनर प्रोडक्ट, यानी ये 20% बना हुआ। तो मेजर कौन सा केसीपी है लो टेम्परेचर पे, 80% बना है। और हाई टेम्परेचर की बात की जाए तो केसीपी कम बना था, माइनर प्रोडक्ट, और ये मेजर प्रोडक्ट बना था। तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है जो अलग अलग टेम्परेचर पे चेक की गई थी। बात समझ में आ रही है? कहीं पे ये भी लिखा हो सकता है 81 डिग्री सेल्सियस, 81% एंड 19%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 80-20 मान के आप चले। ठीक, अब प्रॉब्लम स्टूडेंट को पता कहां आती है, तो इसको याद कैसे रखें, सर 1-2 एडिशन कब होगा और 1-4 एडिशन कैसे होगा। तो देखो मेरा मेथड मैं आपको बता देता हूं। 1-2 एडिशन जब होगा जब लो टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर लो, 1-2 एडिशन। हाई टेम्परेचर 1-4 एडिशन। समझ आ रही बात? लो टेम्परेचर 1-2 एडिशन, हाई टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे 1-4 एडिशन। ऐसे याद रखना है। बात समझ में आ रही? और अगर मान लीजिए एग्जामिनर कभी कुछ लिखे ही ना, सीधा आपको दे दिया 1,3 ब्यूटाडाइन की HBr के साथ रिएक्शन है, तो आपको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाना है। क्यों? जब भी अपने को टेम्परेचर नहीं दिया होगा हम क्या मानते हैं, रूम टेम्परेचर मानते हैं। और रूम टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस को हम लो टेम्परेचर मान रहे हैं, 5 या उससे कम वाले को। तो रूम टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर कंसीडर किया जाएगा। हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट यानी 1-4 एडिशन बनेगा। समझ आया इतना? अब एक चीज और मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं, आप एक साथ नोट डाउन कर लेना। मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक ग्राफ और बना देता हूं, वैसे ज्यादा जरूरत है नहीं आपको, फिर भी एक ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। देखो कैसा बनता है। देखो ग्राफ जो बनता है यहां पे ऐसा कुछ बनता है। एक सेकंड, यहां पे हम एक काम करते हैं, पहले सीधी लाइन बना लेते हैं। ठीक, ये सीधी लाइन है अपनी, यहां पे ये होगा। ठीक, अब यहां पे हमें लिखना है ये अपना वाई एक्सिस, यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ठीक, ये आप कहाँ पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, बस एक बार थोड़ा सा समझ लो। देखो ऐसा कुछ ग्राफ इसमें बना हुआ नजर आएगा आपको। ठीक, यहाँ पे रिएक्टेंट होता है और वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है फाइनल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपने को रिएक्टेंट क्या दिया गया है, 1,3 ब्यूटाडाइन दिया गया है, ये वाला केस है। ठीक, यहाँ पे बीच में हम कहीं पे ये जो बनते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की कंडीशंस दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं कि हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट ये बना था। ठीक, यहाँ पे डॉट 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 दिखा देंगे आप, पार्शियल पाई बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल चार्ज दिखा दो, या तो ऐसे, या जैसे पीछे हमने शो किया था वैसे ही शो कर सकते हो कि ये बना होगा, इस पे प्लस आया था और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया था, तो ऐसे शो कर सकते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये क्या, अच्छा ये पता आपको ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअल में हम क्या करेंगे, जब रिएक्शन कोई रिएक्शन पढ़ेंगे ना, ऐसे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, एक्चुअल में ये है कि ये रिएक्शन हमारी देखो ऐसे शो होता है, ये ऐसा आपने देखा होगा, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट शो किए जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे होता है। ठीक, ये जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी, देखो रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी पहले ये मान लीजिए ये 100 होगी, ये यहाँ पे 200 है, तो टोटल रिएक्टेंट के पास कितनी है, 100 एनर्जी ऑलरेडी है। तो आप ये मान लो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ के जाना है, ऐसे इधर आना वापिस। ठीक, ऐसे यहाँ पे चढ़कर इधर आना है, तो एक बार इस पे चढ़ गया तो आराम से उतर जाएगा वापस, क्योंकि फिर तो इसको एनर्जी रिलीज करनी है। एनर्जी रिलीज करना क्या है, स्टेबलाइजेशन है। ठीक, तो एक बार यहां पहुंच गया फिर तो प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। तो इसके लिए जो ये एनर्जी इसको चाहिए होती है ना, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और ये पूरी टोटल कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो केमिकल काइनेटिक्स में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, समझ आ रहा है, बस इतना समझो। तो देखो होता क्या है, हाई टेम्परेचर पे ये कंडीशन होती है। ठीक, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा प्रोडक्ट बनाने में,
और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो ये क्या बनेगा, यहां पे टीसीपी बनेगा इस केस में, ठीक। और लो टेम्परेचर पे जो आपकी यहां पे ये एनर्जी जो होती है ये कम होती है, ये लो टेम्परेचर की कंडीशन है, ठीक। एनर्जी कम होती है, ठीक। ये एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा केसीपी 1,2 एडिशन, ठीक। 1,2 एडिशन, वैसे पीछे भी हमने लिख लिया था, ठीक। और ये क्या बनेगा आपका, टीसीपी में क्या लिख दोगे, 1,4 एडिशन। समझ आया कि नहीं आया? देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहां पे हाई एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। देखो सिंपल सा समझो, ये ग्राफ एक तो इस पहाड़ पे आपको ऐसे चढ़ के जाना है, एक इस पहाड़ पे ऐसे चढ़ के जाना है, यहां पे आना है मान लो, ठीक। तो मान लीजिए एक तो ये केस होता और एक ये केस होता, तो ये वाला जल्दी होगा ना, ये वाला प्रोसेस फास्ट होगा ना, ठीक। आप यहां से जल्दी आएंगे ना, और यहां से थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये प्रोसेस क्या है, फास्टर प्रोसेस है, यानी काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, इसलिए आप देखो ग्राफ नीचे आ रहा है केसीपी का। समझ आ रही बात? और टीसीपी का हाई टेम्परेचर पे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, इसलिए टीसीपी का क्या आ रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ये ऊपर वाला ग्राफ आ रहा है, ठीक। ये अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, ये एडवांस लेवल की चीज मैंने आपको बताई है। कहीं आपको किसी बुक में नजर आए या किसी क्वेश्चन में नजर आ जाए केसीपी टीसीपी कैसे लिखेंगे, तो आप इजीली अब आप देख के कर सकते हैं, लेकिन वैसे कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखो, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, 1,2 एडिशन, लो टेम्परेचर यानी पास पास, हाई टेम्परेचर दूर दूर कर देगा 1,4 एडिशन, इतना याद रखो। और हाई टेम्परेचर पे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पे पहाड़ की हाइट लो रहेगी, हाई टेम्परेचर पे पहाड़ की हाइट हाई रहेगी, हाई टेम्परेचर होगा तो टीसीपी बनेगा, लो टेम्परेचर होगा तो केसीपी बनेगा, ये याद रखना बस आपको, ठीक। चाहो तो इस ग्राफ को नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन होकर के काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन से थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है। और थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट जो बनता है, अगर रूम अपने को टेम्परेचर नहीं दिया गया है, वही मेजर प्रोडक्ट हम मानेंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जो अभी हमने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन के लिए मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, या तो आप खुद से ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करो 2-3 मिनट के लिए ट्राई करो, या आप मेरे साथ साथ कर सकते हो, लेकिन आपको लेक्चर पूरा करने के बाद एक बार घर पे खुद से ट्राई करके देखने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आपने क्या देखा, ये भी तो एल्काडाई इन है और रेजोनेंस में है, ठीक, और HBr के साथ रिएक्शन दी है। तो जैसे ही एल्काडाइन आपको दिया गया हो, यानी 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में हो, तो उसी टाइम समझ जाओ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन। मान लीजिए आपने पहला बॉन्ड तोड़ा, पहला बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया मान लीजिए, ठीक, ये आपने क्या किया, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया और ये प्लस, और यहां पे क्या होगा, ठीक, ये रेजोनेंस में है कार्बोकेटायन, ठीक। अब सीधा क्या कर दो, मान लीजिए आपने यहीं पे इसके क्या कर दिया, अब देखो इसमें दो बनेंगे ना, इसमें 2 केस बनेंगे, कौन सा बनेगा, एक तो ये केस 1,2 एडिशन वाला कि सीधा यहीं पे Br ऐड कर दिया, तो यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ था, यहां पे Br, तो ये तो 1,2 एडिशन है, 1,2 एडिशन है कि नहीं है, यानी ये KCP है। और अगर मान लीजिए आप इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देते, मान लीजिए Br यहां पे ऐड कर देते, क्योंकि इसको पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करके और हाइड्रोजन वहां ऐड हो गया, यहां पे हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो 1,4 एडिशन दिख रहा है आपको, 1,4 एडिशन है, तो क्या बोलोगे, ये आपका टीसीपी है। तो अब आप मेजर किसको बोलेंगे, अगर आपको रिएक्शन में टेम्परेचर ना दिया गया हो तो आप क्या मान लेंगे, रूम टेम्परेचर मान लेंगे, और इसको हमेशा मेजर बोल देंगे, तो ये आप मेजर बोल सकते हो, ठीक, मेजर एट रूम टेम्परेचर, मेजर प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और दोनों ही शानदार क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन है ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कॉपी पेन साइड में रख दो, अच्छे से समझना, और इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा देता हूं, नेक्स्ट पेज पे करूंगा, क्योंकि इसको यहां पे अच्छे से हम समझेंगे। देखो इसमें क्या दिया गया है, वही सेम केस है जो हमने अभी एग्जाम्पल समझा था, 1,3 ब्यूटाडाइन की तरह है, ठीक, बस इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, दोनों डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, और रिएक्टेंट जो रिएजेंट जो दिया है वो HBr है, उसका 1 इक्विवेलेंट दिया गया है।
कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, कहीं पे लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर नहीं लिखा, स्पेसिफिक टेम्परेचर भी नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या मान लेते हैं, जब टेम्परेचर ना दिया गया हो आप क्या मान लेंगे कि रूम टेम्परेचर पे हमारी ये रिएक्शन हुई है। समझ आ रही बात। और रूम टेम्परेचर पे जब भी रिएक्शन होगी क्या करना है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाना है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मतलब 1,4 एडिशन आपको करना है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो समझो। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो मान लीजिए आपने ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया, ठीक, और इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, ये आपका ये बोल दो कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक। कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक। समझ आ रही बात। अब आप क्या करेंगे, अगर यहीं पे Br लगा देंगे तो ये 1,2 एडिशन हो जाएगा, लेकिन अपने को तो TCP करना, 1,4 एडिशन करना है। कैसे करेंगे, हम इसको रीअरेंज करा लेंगे। चलो येलो पेन से ही कर रहा हूं, इसको रीअरेंज कराओगे, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहां आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पे मूव कर जाएगा, और जैसे ही इसने यहां पे मूव किया तो यहां पे क्या कर दोगे, Br का अटैक करवा दोगे। तो Br का अटैक करते ही क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला 1,4 एडिशन से, ठीक। ये क्या है, 1,4 एडिशन हुआ है। समझ आ रही बात, इसमें कोई डाउट है कि नहीं है, नहीं है ना। अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पे एक केस ये भी हो सकता था, व्हाइट पेन से कर रहा हूं मैं इसको, यहां पे अगर ये कर देता, यहां पे उस बॉन्ड को मैं तोड़ देता तो ये वाला आपका क्या बनता, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता। देखना क्या बनेगा, ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। कैसा कार्बोकेटायन बना भाई, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। तो क्या बोलेंगे, अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया आपने H+, यहां पे Br लगा देंगे तो 1,2 प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अपने को तो रूम टेम्परेचर मान के 1,4 एडिशन करना है। तो जैसे ही आपने 1,4 एडिशन करेंगे तो इसका रेजोनेंस कराएंगे ऐसे यहां पे आप, और जैसे ही ये रेजोनेंस करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, कार्बोकेटायन आपका यहां बन जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद यहां पे Br का अटैक करा देंगे, यहां पे सिंपल Br का अटैक कराना है। तो Br जैसे ही यहां पे अटैक करेगा तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा 1,4 एडिशन। अब देखो 1,4 एडिशन से भी आपके 2 प्रोडक्ट बन गए भाई, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें भी तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने एक ही ऑप्शन पूछा था, एक ही आंसर पूछा था। तो इन दोनों में से ये मेजर है या ये मेजर है, कैसे बताएंगे। अब अपने को चलना पड़ेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। ये आपका देखो यहां पे रेजोनेंस है कार्बोकेटायन का, इसमें भी रेजोनेंस है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक। और जो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन यानी मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या करता है, आपका मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। और ये क्या आपका, ये माइनर है, तो येलो से ही लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए, ऊपर वाले के लिए लिखा हुआ है, ये माइनर है। तो ये आंसर आपको नहीं लगाना था, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो बहुत शानदार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। ये IIT का क्वेश्चन था। तो आप देखो एडवांस लेवल की चीजें मैंने आपको करवा दी है, इसके बाद इसमें और कुछ नहीं बनता, और कुछ नहीं बचता। इसके बाद लास्ट वो क्वेश्चन बचा हुआ है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब आप खुद ट्राई कर सकते हो, इसको नोट डाउन करो, वो और करवाता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन अपना दिया हुआ था, थर्ड क्वेश्चन जो है सिंपल सा आपको दिख रहा है, एल्काटाइन है, दोनों पाई बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस में है, HBr दिया गया है, क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। 1,2 एडिशन होगा या 1,4 एडिशन होगा। जब हमें कोई टेम्परेचर स्पेसिफाई ना कर रखा हो तो हमें क्या मानना है, रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर को हम क्या मानते हैं, हाई टेम्परेचर। यानी इसका मतलब क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, 1,4 एडिशन होगा कि नहीं होगा। और 1,4 एडिशन होगा तो क्या करेंगे आप, तो इसमें बना के देख लो। तो 1,4 एडिशन में भी आपको बना के देखना है। देखो मान लीजिए अगर आपने ये यहां पे बनाया, जैसे ये पाई बॉन्ड आपने यहां से ऐसे तोड़ दिया, और तो ये ऐसे तोड़ोगे तो यहां से पाई बॉन्ड हट जाएगा, तो यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये कार्बोकेटायन बन गया, और यहां पे ये बनेगा। फिर इसके बाद ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ठीक। एक केस तो ये बन सकता है,
ठीक, दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस आपका ये भी बन सकता है, यहां पे आपने क्या किया, इस वाले पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, तो यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा और कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये मोर स्टेबल है। ठीक, और मोर स्टेबल है तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया था, चाहो तो बना के देख लो, वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर बनाना चाहते हो तो उसमें क्या है, माइनर बन जाएगा, बना लेना वैसे घर पे जैसे पीछे बनाया था। अब क्या करो, इसमें रेजोनेंस करवा दो, रेजोनेंस कराने के बाद क्या होगा, यहां पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे जाएगा रेजोनेंस से, यहां प्लस आएगा और यहां पे ये ऐसे फिर आपका 1,4 एडिशन हो जाएगा, ये बी आर यहां जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और उसमें अगर लगाओगे तो क्या होगा, यहां पे बी आर आएगा तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आई, बना के दिखा देता हूं अगर आप चाहते हैं तो, लिख देता हूं, लेस स्टेबल है, लो ये लेस स्टेबल है और लेस स्टेबल है तो क्या करेगा, अब रेजोनेंस करा दो, ये पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कराओ, जैसे ही यहां शिफ्ट कराया तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन यहां आएगा, तो इस केस में बी आर यहां लगेगा। आपको दिख तो रहा ना ये अलग अलग है। ठीक, वहां पे बी आर मिथाइल के पास लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल से दूर लगा हुआ है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं ये माइनर प्रोडक्ट है। माइनर क्यों है, क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू बना है, जो इसका कार्बोकेटाइन है रिएक्शन इंटरमीडिएट वो लेस स्टेबल है, इसका मोर स्टेबल है, इसलिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आपने पहले ही से देख लिया था कि टीसीपी बनेगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन लास्ट एक और कर लेता हूं, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया जाए, यहां पे HCl दे दिया, इस बार ये वाला नहीं है, ये वाला केस नहीं है आपका। ठीक, जो अभी हम कर रहे थे वो वाला केस नहीं है, देखो इसमें रेजोनेंस में नहीं है, तो क्या करोगे, इस एल्कीन पे कराओ चाहे इस एल्कीन पे कराओ, बात एक ही है। और कभी भी ये मत सोचना कि सर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इधर तोड़ेंगे या इसको इधर तोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एल्कीन और एल्काइन क्या माइनस आई काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन माइनस आई से ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग आप क्या बना करके देख लेंगे, सीधा सिंपल सी बात है, मान लो आपने यहां पे कार्बोकेटाइन बना के देखा तो इसमें क्या है, 2 अल्फा एच है, और अगर मान लीजिए ये बनाने की बजाय आपने क्या किया, यहां पे बनाया, तो जैसे ये बनाया तो एक ये बना सकते हो, तो इसमें कितने हैं, कितने अल्फा एच है, 2 और 3 5 अल्फा एच, तो 5 अल्फा एच वाला ज्यादा स्टेबल है और 5 अल्फा एच वाला ज्यादा स्टेबल है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो सीधा यहां पे आप किसको ऐड कर दोगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट अटैच हो जाएगा। अब मैं यहां पे आपको क्या सिखाना चाहता हूं, देखो ये क्या बना, ये हुआ आपका 1,2 एडिशन डायरेक्ट, चाहे फाइनल प्रोडक्ट की जगह लिख लो 1,2 एडिशन। ठीक, ये भी एल्काडाइइन है, ये भी क्या है आपकी एल्काडाइइन है, और वो भी एल्काडाइइन थी, लेकिन ये क्या है, नॉन कंजुगेटेड है, ये क्या है, नॉन कंजुगेटेड है। ठीक, या इसको आइसोलेटेड भी बोल देते हैं, और आइसोलेटेड एल्काडाइइन है। ठीक, तो इसमें हमेशा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1,2 एडिशन होगा। ठीक, चाहे थर्मोडा, इसमें देखो केसीपी और टीसीपी देखना ही नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट 1,2 एडिशन करना है, ये बनेगा। ठीक, और जब भी वो कंजुगेशन में होगी, जो आप डबल बॉन्ड ये वाला बना रहे थे, इसमें जो बना रहे थे ये वाला, ये अगर HCl आपको दिया गया है तो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है, क्या है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, और कॉन्जुगेटेड एल्कीन में क्या कर रहे थे आप, टीसीपी, ये आप कर रहे थे यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl 1,4 एडिशन। ठीक, 1,4 एडिशन, और क्या बोल रहे थे, ये टीसीपी प्रोडक्ट बना रहे थे। तो आपको चीजें समझ में आई, जब आपकी कंजुगेटेड एल्कीन है तो क्या बना, टीसीपी बना 1,4 एडिशन, और जब आपकी नॉन कंजुगेटेड है तो क्या बना, 1,2 एडिशन बना। ये मैं आपको समझा रहा था। तो ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है और अच्छे से रिवाइज करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। और कल के लेक्चर में आपको और भी मजा आने वाला है, क्योंकि कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HX इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ X2 और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी कल हम सीखने वाले हैं।
थैंक यू।